हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की बात हमारी एक प्रकार से समझ लीजिए अधूरी ही रह गई थी, क्योंकि कल शाम हो गई थी, हमारा वीडियो सही से बन नहीं पाया था। मैंने जैसा कि सुबह वादा किया था कि कल वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए मैं कल जल्दी में वीडियो मैंने बनाया, लेकिन वो सही से बन नहीं पाया। आज जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो। सारा कुछ होने के बाद अब हम आज आपको किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा कि बारिश के बाद हमारे खेत में कौन कौन से वायरस और रोग आते हैं और उनका उपचार कैसे करें। दूसरा दोस्तों, एक चीज जो आजकल ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है हमारे केला के खेत में, जो हमारे पौधे के नीचे वाले पत्ते होते हैं वो छूट रहे हैं। वो क्यों छूट रहे हैं, दूसरा टॉपिक हमारा ये, इस पर भी बात होगी। तीसरा टॉपिक दोस्तों, हमारे पौधे को किस किस चीज की जरूरत होती है और उसको कब कब देना चाहिए, इस चीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। टॉपिक तो दोस्तों और कई हैं, लेकिन ज्यादा मैं दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा टॉपिक ले लेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और वीडियो बड़ा होने पर कोई भी उसको देखना ज्यादा पसंद नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अगर 5-6 मिनट का होता है तभी सभी लोग उसको पसंद करते हैं। तो टॉपिक हमारे जब अगले वीडियो बनेंगे तो उनमें टॉपिक धीरे धीरे बढ़ा करेंगे। तो आज हम इन्हीं 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक, बारिश के बाद हमारे खेत में कौन कौन से रोग लगते हैं और इसके उपचार के लिए क्या करें। दोस्तों, जब हमारे खेत में बारिश होती है और पानी का भराव होता है, हमारे पौधों के जड़ों में वायरस, फंगस और ये जीवाणु जो होते हैं, ये सारे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे घर में अगर कोई भी बाहर जाता है, बारिश में भीग जाता है, तो हमारे घर में मॉम लोग क्या कहती हैं कि चलो काढ़ा बना के पी लो, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। दोस्तों, जुकाम क्या है? जुकाम एक वायरस जनित रोग है जो जीवाणुओं के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से होता है। दोस्तों, ये जो वायरस होते हैं ये इस चीज पर डिपेंड करते हैं, नमी पर। अगर हमारे वातावरण में ज्यादा नमी है तो ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो बरसात में अगर हम भीग रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो ये बहुत जल्दी से फैलते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये चाहे हमारा शरीर हो चाहे पौधा हो, ये सबको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हमारे खेत में अब वायरस और फंगस बहुत तेजी से पकड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमारे यूपी के कुछ जिलों में अभी भी बरसात हो रही है और पहले आज के 3-4 दिन पहले खूब झमझमा के बारिश हुई है और तूफान चला है, जिससे हमारा पौधा हाल भी बहुत गया है। इतना तगड़ी आंधी चल रही थी कि पौधा हाल के उसकी जो जड़ें हैं वो ढीली हो गई हैं। तो उसकी वजह से भी जड़ें सड़ना लाजमी है। जड़ें उसकी वजह से सड़ सकती हैं और ये जो वायरस और फंगस लगते हैं इसकी वजह से भी सड़ सकती हैं। तो दोस्तों, हम होशियार किसान या स्मार्ट किसान उसी को कहेंगे जो हम अपने खेत में रोग लगने से पहले ही इसका इलाज कर ले। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो जाएंगे खेत, देखेंगे चले आएंगे, जाएंगे देखेंगे चले आएंगे, जब तक कोई रोग नहीं लगेगा तब तक उसका कोई उपचार नहीं। तो हमको सबसे पहले, अरे बहुत से लोग गए होंगे खेत को तो देखा होगा, क्योंकि लगभग सबके खेतों में भरा हुआ है। तो पत्ते जो इसके केला के हमारे थे वो बहुत लूज टाइप हो गए थे। हमारा प्लांट भी बहुत लूज हो गया था, आप लोग देख सकते हैं। इस समय थोड़ा लाइन पे आया है, नहीं तो 2 दिन पहले बहुत लूज हो गया था। ये तो कहो हम परसों शाम को और कल 2 दिन मिला के पूरा खेत में स्प्रे पहला वाला करवा दिए हैं। अब दूसरा वाला 3-4 दिन बाद हो जाएगा। तो इसके उपचार के लिए दोस्तों हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले, अब दोस्तों अगर हम टॉपिक पे लंबा जाना चाहें तो अब हम आपको बताएं कि हमारे जो इसमें छिड़काव के लिए होते हैं वो फंगिसाइड होते हैं। अब फंगिसाइड कितने प्रकार के होते हैं अगर हम आपको बताने लगें तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएगा। कोई एक दिन ऐसा टॉपिक रखेंगे कि उस दिन हम केवल आपको दवा के बारे में बताएंगे कि कौन सी दवा, जैसे फंगिसाइड वगैरह हैं, वो कितनी प्रकार की होती हैं, उनका काम क्या है। तो
किसी दिन टॉपिक रखेंगे, उसमें ये बातें होंगी। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें, क्योंकि ये सारा कुछ मैं अपने चैनल पर दूंगा, वो भी एकदम मुफ्त में, इसका कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल वाले हैं वो आपको उस पे सब्सक्राइब के बगल ज्वाइन लिखा होता है दोस्तों, तो वो ज्वाइन इसीलिए लिखा होता है कि उसका आपको पेड देना पड़ता है, मतलब उसको जब पैसे देंगे तब उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरा एक ऐसा चैनल है कि मैं अपना चैनल पर सारा कुछ डालता हूँ, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहे तो वो डायरेक्ट फोन से बात कर सकता है, मुझको व्हाट्सएप कर सकता है। और आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखिए, जितने लोगों के भी कमेंट्स आए हैं मैं सबका एक तरफ से रिप्लाई देता हूं, और जिन लोगों का भी मेरे पास फोन आता है मैं सबसे बात करता हूं और सबको संतुष्ट करता हूं। आज मुझसे कई किसान जुड़े हुए हैं, यूपी के कई जिलों से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, सीतापुर से कई किसान जुड़े हुए हैं, हमारे आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, अंबेडकर नगर से जुड़े हुए हैं, कई जगह से हमारे किसान हमसे जुड़े हुए हैं दोस्तों। और मैं उनको सारा कुछ ट्रीटमेंट बता रहा हूं और उनका लाभ भी हो रहा है। अगर कभी मान लो यहाँ से हमें निकलना हुआ तो मैं आपको जा करके उन किसानों के खेत दिखाऊंगा जिनके खेत मैंने दवाएं बताई हैं और सही हुए हैं। क्योंकि आज का जमाना ये है दोस्तों कि सभी लोग लूटने में लगे हुए हैं। कोई भी दुकानदार अगर दुकान खोल कर बैठा है तो वो यही सोचता है कि कोई किसान आए और मैं उसको तुरंत मुंडा बना दूं ये कलंक से। क्योंकि अब ये बात कह दी तो कहने में तो अच्छी नहीं लगती दोस्तों, लेकिन ऐसा ही है। क्योंकि कोई भी दुकानदार आजकल ये नहीं सोचता है कि अगर किसान को हम दवा दे रहे हैं, अगर ये फायदा नहीं करेगी तो किसान हमारे पास नहीं आएगा या हमारी दुकानदारी खराब हो जाएगी। कोई ये नहीं देखता, सभी लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, किस तरीके से क्या किया जाए कि पैसा कमाने को मिले। तो दोस्तों फिर मैं भटक गया अपने टॉपिक से, कहाँ क्या बता रहा था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि जब बारिश निकल जाए उसके बाद हमें खेत में क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ी दवाएं आपको नहीं बताऊंगा, लगभग नॉर्मल लोग, जो लोग अच्छी खेती करते हैं उनको ये दवाएं पहले से पता हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग भी जान लें, क्योंकि आज के जमाने में 90% हमारे जो किसान हैं, 95% किसान जो हो गए वो हमारे गांव में पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको दवाओं का नॉलेज नहीं है। अगर उनके खेत में कोई भी समस्या आती है तो वो उसका फोटो खींचते हैं या किसी माध्यम से वो दूसरों से सलाह लेकर के ही काम करते हैं। लेकिन वो जब दुकान पर सीधे सलाह लेने चले जाते हैं तो उनका अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है और उनका इलाज भी सही से नहीं हो पाता। ये नहीं कहता हूँ कि हो ही नहीं पाता, लगभग अगर 90-100 लोग जाएंगे इलाज करवाने के लिए तो उसमें 50% लोग तो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन 50% लोग परेशान हो जाएंगे, उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। किसान इसी चीज में पीछे है, क्योंकि हर चीज कोई भी काम करने लगो तो उसमें लोग एक्सपीरियंस देखते हैं, पढ़ाई लिखाई देखते हैं। लेकिन खेती एक ऐसा जरिया है जिसमें चाहे कोई पढ़े हो या ना पढ़े हो, एक्सपीरियंस हो या ना हो, खेती में जुट गया तो कर रहा है खेती। लेकिन दोस्तों खेती में भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी, क्योंकि आज के जमाने में जिसको मान लो अंग्रेजी नहीं आती, अब वो बताओ कोई भी दवा लेकर आए, सारी दवाएं तो अंग्रेजी में, अब वो कैसे जान पाएगा कि कौन सी दवा किस चीज की है। तो उन लोगों को लिए जिन लोगों को कुछ नहीं पता है मान लीजिए दवाओं के बारे में, तो उनको मैं आप दवा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें थायोफेनेट ले लेना है। कल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसमें देख लेना कि थायोफेनेट क्या है। थायोफेनेट और उसमें मैंने बताया था हाँ इमिडाक्लोप्रिड, थायोफेनेट और इमिडाक्लोप्रिड मिला करके पहले छिड़काव में पूरे खेत में स्प्रे करवा देना है, सूखी और जड़ में। इसका डिटेल में कल मैंने वीडियो में बताया है कि कितने कितने ग्राम, क्या क्या क्वांटिटी है इसकी, कैसे छिड़कना है, कल के वीडियो में बताया। क्योंकि आज वो अगर दोबारा मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो पहले छिड़काव में ये हो गया। अब दूसरा छिड़काव आपको 4-5 दिन बाद कर सकते हैं। दूसरे छिड़काव में आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
और उसके साथ आपको मिला लेना है स्टेप्टोसाइक्लिन। दोस्तों अगर मैं आपको दवाओं के बारे में तो इसको मिलाकर के छिड़काव दूसरा कर देना है। तो आपको बताऊं कि ये हमारी जो दवाएं हैं, इन दवाओं में होता क्या है। तो दोस्तों हमारा जो थायोफिनेट मिथाइल है, ये एक प्रकार का फंगिसाइड है। इसे हम अंतः प्रवाही फंगिसाइड कह सकते हैं या सिस्टमैटिक फंगिसाइड। दोस्तों आपको ऊपर मैं बता दूं, जो हमारे फंगिसाइड आते हैं या इंसेक्टिसाइड आते हैं, ये दो प्रकार के आते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, दूसरा होता है सिस्टमैटिक फंगिसाइड। इसी तरीके से हमारे इंसेक्टिसाइड होते हैं या जिन्हें हम कीटाणुनाशक कह सकते हैं, या ये जो कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, इंसेक्ट मतलब कीड़े, यानी कि कीड़ों के नाशक आते हैं। इसको यार हिंदी में बताना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दवाएं इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते वही इंग्लिश वाला याद हो जाता है। तो जो हमारे जो बड़े वाले कीटाणु होते हैं, उनके जो नाशक होते हैं, उसको हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड या कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऊपर से जो फंगस लगते हैं या जो कीड़े लगते हैं, ये उनका नाश करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का मतलब ऊपर जो कीड़े लगते हैं उनका नाश, और कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड जो होते हैं हमारे, उनका मतलब हुआ कि ये ऊपर के कीड़े नष्ट करेगा। अब आते हैं सिस्टमैटिक फंगिसाइड। तो दोस्तों ये जो सिस्टमैटिक फंगिसाइड होता है, इसे हमारा पौधा सोख लेता है, और ये हमारी कोशिकाओं के अंदर जो पौधे होते हैं, उनकी कोशिकाओं के अंदर जो कीटाणु होते हैं, फंगस होते हैं, उनको मारने का काम करता है। तो इसका काम होता है सिस्टमैटिक फंगिसाइड का। इसी तरीके से होता है सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड। तो सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड होता है, ये भी अंदर पौधा सोख लेता है, और पौधे के जो ये अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो इसको जब आप फाड़ेंगे तो उसमें नालियां होती हैं, उसमें भी छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो उनको जो मारने का काम करता है सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड काम करता है वो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बरसात के बाद हमें क्या करना है। और एक बात दोस्तों, हमारे खेत में केला के पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के खेत में पानी का जमाव हो जाता है, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जब हमारे जड़ों के पास पानी भरा रहता है ज्यादा दिन तक, तो हमारी जड़ें जो होती हैं पतली वाली, वो नष्ट होने लगती हैं, जिससे हमारी मोटी वाली जड़ें बचती हैं, और ये बहुत नुकसान हो जाता है इससे। तो वीडियो आज का काफी लंबा हो गया, तो बस आज का इतना ही रखते हैं, क्योंकि बातें तो आज बहुत सारी हैं, लेकिन अगर शायद मैं सारा कुछ आज बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो कल दूसरा बना देंगे। और जो हमारे दो टॉपिक रह गए हैं कि ये हमारी जो दवाएं होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनमें क्या क्या मिलाना चाहिए, क्या नहीं मिलाना चाहिए, और हमारे पौधे को किन किन तत्वों की जरूरत होती है, कब कब जरूरत होती है, ये दो टॉपिक मैं आपको कल या परसों वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर कभी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।